दिस इज उबैर शफी। बट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस। लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, क्योंकि सारा जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव में होता है। लीफ में होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, उनको गार्ड करते हैं गार्ड सेल। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक। और फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें देते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब बेसिकली बात यहाँ आती है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, वो कैसे प्लांट बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बनता है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन तीन चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, यही सिंथेसाइज करते हैं अदर कंपोनेंट्स भी, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स। अब बात ये आती है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंस, प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आ गई? क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से आ गई। अभी नाइट्रोजन कहाँ से आती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली एयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जो किस फॉर्म में होता है? गैशियस फॉर्म में। अब प्लांट तो गैशियस फॉर्म में नहीं ले सकता ना नाइट्रोजन, तो क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो गैशियस फॉर्म नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा तुम इतना याद रखो कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। वो नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं। इस फॉर्म में लाते हैं। उससे क्या होता है? रूट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को और फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स, वो भी बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि फुलफिल करते हैं सॉइल की नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को, और फिर जो बाद में प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है प्रोटीन और बाकी चीज़ें फैट्स बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेल। अब इस बुक में जो ऊपर बॉक्सेस में चीज़ें लिखी होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं तुम्हें ये बात बता दूं, जो ऊपर बॉक्स में चीज़ें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से लेक्चर रखा हुआ है, क्योंकि ये हमें फर्दर क्लास के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सेल का कॉन्सेप्ट है जो हमें फर्दर क्लास में अच्छे से पढ़ना है। अब बेसिकली सेल क्या होता है? सेल किसको कहेंगे? जैसे हम अपने रूम को देखते हैं, अगर अभी तुम रूम में हो, रूम को देखो, रूम
किससे बना होता है? ये हमारा रूम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये हमारा रूम है, ये किससे बना है? स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से। ये ब्रिक्स है, इस शेप की ब्रिक्स होती है। स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से ये रूम जोड़ के बना हुआ है। मतलब इस रूम का सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलेंगे, जो इस रूम को बनाते हैं, वो क्या है? ब्रिक। वैसे ही ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं सेल। सबसे स्मॉलेस्ट, जिससे जुड़कर लिविंग बीइंग बनते हैं। अब ये सेल आपस में जुड़ेंगे तो एक टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू आपस में जुड़ के एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन आपस में जुड़ के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। यह मैं थोड़ा लाइटली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ इसको बोल सकते हैं टाइनी यूनिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब सेल क्या होता है? जो मैंने तुम्हें बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट जो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, इसको हम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, जो खुद भी फंक्शंस करता है। वो तुम आगे पढ़ोगे आराम से। अब सेल्स में कुछ चीज़ें हैं, वो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। यही 3 चीज़ें तुम्हें पढ़नी है इसमें, क्योंकि ये तुम्हें फर्दर क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट बनाती हैं। जो ऊपर जो ब्लॉक्स में होती है ना, वो तुम्हें फर्दर क्लासेस के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देती हैं कि आगे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। अब न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम? ये सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इज द सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो डेंस होता है, ठीक है। ये हुआ न्यूक्लियस। और जो सेल की बाउंड्री होती है, जो सेल की बाउंड्री होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री है। और जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम जेलीज लेते हैं बाज़ार से 5-5 रुपए की, वो कैसी होती है? लिक्विड होती है, थोड़ी डेंस लिक्विड टाइप का होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। ये है सेल, जेली लाइक सब्सटेंस सेल का। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट चीज़, अगर तुम्हें सेल देखना है तो तुम एक काम करो, जो एग होता है ना, मुर्गी का अंडा, उसको तोड़ो। जब उसको तोड़ोगे बीच से, या ऑमलेट बनाते हैं तो वो एक इस शेप का बनता है ना, बीच में यॉक होती है, ऐसा बनता है ना। सेल भी सेम ऐसा ही होता है, इसको भी हम सेल बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में डेंस पार्ट होता है और कवर किया होता है सेल मेम्ब्रेन से, और सेंटर में होता है साइटोप्लाज्म। अब इसको फर्दर समझने के लिए अभी वीडियो अच्छे से देखो और इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखना।